तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे आज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एनालिसिस में नहीं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो जनरली कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, हम लोग रियल वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इस चैप्टर देखो सब ठीक आ रहा है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में एक ऐसा बुक है जिसमें हम लोग पूरा का पूरा वेरिएबल्स कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। रियल वेरिएबल नहीं, कौन सा वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत मतलब नहीं है। लोग समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा यूज हो सकता है, लेकिन वेरिएबल पर स्टडी करना है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। यहाँ पर जो चैप्टर है, इसका नेचर जो चैप्टर का है बहुत बढ़िया है, मतलब पूरी तरह से ये बनने लायक है। परीक्षा में पूरा क्वेश्चन बना के आया जा सकता है। अलग अलग चैप्टर है। तो पहला जो चैप्टर जो पढ़ना है तुम लोग को, वो पढ़ना है एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन पढ़ने से पहले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में हम लोग जान लें। और इस चैप्टर में 2-3 थ्योरम आएगा जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इस पर कुछ सवाल बनेगा, वो भी बहुत खास होता है। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में हम लोग जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता क्या है। ओके, तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल टाइटल लिखिए। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होना चाहता है इफ देयर एग्जिस्ट ए रूल बाय मीन्स ऑफ which it is possible to find one or more complex numbers W बराबर U plus IB for every value of Z equal to X plus IY in certain domain D, then we say that W is a function of Z defined on domain D and denoted by W बराबर FZ। चलो थोड़ा सा हम लोग इस पर हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं। इट इज पॉसिबल, हम लोग देख रहे हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलता है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ रूल, अगर कोई एक ऐसा रूल एग्जिस्ट करे जिसके द्वारा थ्रू विच इट इज पॉसिबल टू फाइंड वन और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर, एक या एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, मतलब W बराबर U प्लस IB, W बराबर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ Z इन सर्टेन डोमेन D। तो मान लिया डोमेन D एक रीजन है। डोमेन D क्या है? एक रीजन है।
इसमें कोई पॉइंट जेड है, कोई पॉइंट, इस जेड का मतलब x प्लस आई वाई है। इस जेड का मतलब इस एक वैल्यू ऑफ जेड के लिए एक से ज्यादा w बराबर एफ जेड मिले, मतलब w बराबर एफ जेड, जहां पर z का मतलब x प्लस आई वाई है, मतलब एक वैल्यू ऑफ z के लिए, हर एक वैल्यू ऑफ z के लिए एक या एक से ज्यादा वैल्यू w का मिले। एक वैल्यू ऑफ z के लिए एक या एक से ज्यादा वैल्यू ऑफ w मिले, तो उस डोमेन D के लिए तब बोलेंगे कि w जो है ना वो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो बोलेंगे w बराबर एफ जेड को बोलेंगे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ओके, अब फिर एक बार देख लेते हैं। अगर कोई एक ऐसा रूल मिले, कोई ऐसा रूल मिले जिसके थ्रू से z के एक वैल्यू के लिए w का एक या एक से ज्यादा वैल्यू मिल पाए, तो उस w को बोलते हैं फंक्शन ऑफ z और डिनोट करते हैं w बराबर एफ जेड। तो ये w z का मतलब यहां पर क्या निकलेगा x प्लस आई वाई, और इस w का मतलब निकलेगा u प्लस आई वी बराबर एफ जेड बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस आई वाई। ऐसे तब इसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ओके, ये हो गया फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। कोई पूछेगा तो तुम लोग बताना कि कोई एक ऐसा सेट ऑफ रूल मिले या रूल मिले जिसके थ्रू से एक वैल्यू ऑफ जेड के लिए एक या एक से ज्यादा वैल्यू w का मिले, तो वैसे वेरिएबल को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और उसको डिनोट करते हैं w बराबर एफ जेड। सिंस z बराबर x प्लस आई वाई, एफ जेड विल बी of the form u plus iv, where u and v are the function of two real variable x and y, and written as u। w बराबर u का मतलब एक्स वाई, आई भी का मतलब एक्स वाई। ये हो गया। u का मतलब जहां पर क्या समझेंगे u ऑफ एक्स वाई, और v का मतलब क्या समझेंगे v ऑफ एक्स वाई। यही u और v को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और x और y को क्या बोला जाता है रियल वेरिएबल। x और y को रियल वेरिएबल और u और v को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ओके, सिंगल वैल्यूड और मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड एंड मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। लेट w बराबर u एक्स वाई plus I v x y, w is said to be single valued or multiple valued of z, multiple valued function of z according as for given value of z there correspond one or more than one value of w।
अब आप बोलना चाहता है कि सिंगल वैल्यूड और मल्टीपल वैल्यूड क्या होता है। सिंगल वैल्यूड और जेड के एक वैल्यू के लिए डब्ल्यू का अगर एक ही वैल्यू मिले तो उसे बोलते हैं सिंगल वैल्यूड, और जेड के एक वैल्यू के लिए एक से ज्यादा वैल्यू डब्ल्यू का मिले उसको बोलते हैं मल्टीपल वैल्यूड। ओके, सिंगल वैल्यूड और मल्टीपल वैल्यूड में अंतर क्या है? जेड के एक वैल्यू के लिए डब्ल्यू का एक ही वैल्यू मिले तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंगल वैल्यूड, और एक से ज्यादा वैल्यू मिले तो उसको बोलते हैं मल्टीपल वैल्यूड। ओके, तो ये रहा फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, और सिंगल वैल्यूड और मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। हम लोग पहला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हम चैप्टर का नाम लिखेंगे अब, जिसको बोलते हैं हम लोग एनालिटिक फंक्शन। तो चैप्टर का जो नाम होने वाला है पहला चैप्टर का वो आने वाला है एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें जरूरत पड़ता है चूंकि वेरिएबल ही नया है। हम लोग जितना भी पढ़े हैं रियल वेरिएबल के लिए, यहां पर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का लिमिट को हम लोग डिफाइन करते हैं। लिमिट of a function, let w बराबर fz with any function of z, any function of z defined in a bounded closed domain, bounded closed domain if we say that fz tends to the limit L as z tends to A along any path in D, if to each positive arbitrary number epsilon, arbitrary number epsilon however small, there corresponds a positive number delta such that mod fz minus L less than epsilon for all points z of D for which mod z minus A less than delta, that is limit z tends to A fz बराबर L। हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं इस टाइप का डेफिनेशन। ओके, मतलब इसका मतलब ये निकाले हम लोग शॉर्ट फॉर्म में fz का वैल्यू
एज लिमिट जेड टेंड्स टू ए एल होगा। कब कब? जब हम लोग दैट इज करके इसको लिखते हैं मॉड एफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड, कहाँ का जेड? ऑफ डी, फॉर विच मॉड जेड माइनस ए लेस देन डेल्टा। या वेरी वेरी शॉर्ट में बोले, हेलो हेलो जी सर, के पवन बोल रहा है। हाँ कौन? जी सर, हम लोग का सेम 4 में मैकेनिक्स का कौन सा बुक था? सेम 4 में मैकेनिक्स का जी सिंग एंड सेन का। किसका सर? सिंग एंड सेन, अच्छा जी सर, सिंग एंड सेन ना। ठीक ना? यस सर। ठीक है, ठीक है, रखो, क्लास ले रहे हैं। ओके। ओके, ये वेरी वेरी शॉर्ट में बोले कि मॉड, वेरी वेरी शॉर्ट में बोले कि मॉड जेड माइनस ए लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज मॉड एफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि लिमिट जेड टेंड्स टू ए एफ जेड बराबर एल। ओके, जहां पर जेड कौन सा पॉइंट है? तो उस डोमेन का पॉइंट है। किसका? उस रीजन में कई सारे पॉइंट्स हैं, उसमें से जेड टेंड्स टू ए अगर लेते हैं और एफ जेड टेंड्स टू एल आता है, तो हम लोग बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग लिमिट ऑफ ए फंक्शन। यहां पर बोला गया है कि लेट डब्ल्यू बराबर एफ जेड बी द फंक्शन ऑफ जेड। कहां पर कोई फंक्शन सबसे पहले क्या होता है जी? डिफाइन होता है। तो डिफाइन इन बॉन्डेड क्लोज डोमेन डी, बॉन्डेड क्लोज डोमेन, सबसे पहले कोई फंक्शन डिफाइन होगा। कहां पर डिफाइन होगा? उस डोमेन डी के पॉइंट पर। देन वी से दैट एफ जेड टेंड्स टू एल एज जेड टेंड्स टू ए अलोंग एनी पाथ इन डी, अलोंग एनी पाथ इन डी, डी का किसी पाथ में जेड टेंड्स टू ए लेते हैं तो एफ जेड टेंड्स टू एल आता है। इफ टू इच आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल देयर कॉरस्पॉन्ड्स ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा, ये सब तुम लोग काफी सीख चुके हो। Such that mod f z minus l less than epsilon for all points z of d for which mod z minus l less than delta। तो ये तुम लोग पहले ही बता चुके हैं कि एप्सिलॉन और डेल्टा को यूज करते समय बताना पड़ता है कि एप्सिलॉन डेल्टा है। पहले बताया ना, रियल में पहले बताना पड़ता है। तो उसको बताए और सीधे लिख दिए mod f z minus L less than epsilon for all value of Z such that mod Z minus L less than delta। इसको बोलते हैं हम लोग लिमिट ऑफ द क्या? फंक्शन। ओके, लिमिट ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूटी, थोड़ा सा और। ए फंक्शन W बराबर एफ जेड डिफाइन ऑन क्लोज्ड bonded domain D is said to be continuous at each point Z बराबर A of D if for given any positive number epsilon we can find a delta, a positive number delta such that mod fz minus fa less than epsilon for all points
जेड ऑफ डी फॉर विच मॉड जेड माइनस ए लेस देन डेल्टा, ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये बोलना चाहता है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बारे में कि W बराबर एफ जेड फंक्शन है, कहाँ डिफाइंड है? तो बॉन्डेड क्लोज डोमेन डी में। ओके, उसी को बोलेंगे हम लोग क्या? कंटिन्यूअस। कहां पर? एट ईच पॉइंट जेड बराबर है। कहां किसका पॉइंट है? जेड बराबर है डी का। इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल वी कैन फाइंड ए नंबर डेल्टा such that mod fz minus fa less than epsilon for all point z of d for which mod z minus a less than delta है। ऑब्वियसली इसको लिखो या ना लिखो, इसका मीनिंग वही आएगा कि ये 0 से बड़ा या बराबर। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन कॉम्प्लेक्स है। चूंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स रियल वेरिएबल के बारे में हम लोग कंटिन्यूटी, लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी सब जानते हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसी को दैट इज करके लिखते हैं। दैट इज फ्रॉम डेफिनेशन fz will be continuous, fz will be continuous at z बराबर a if limit z tends to a fz बराबर l, fz बराबर fa। देखो तो वही चीज है ना, सेम चीज। इसी को अगर हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा में लिखते तो क्या लिखते? मॉड fz माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन for all points of z of d, all points z of d such that क्या लिखते? mod z minus a less than। इसी को बोल रहे हैं कि z tends to a, fz का वैल्यू अगर fa आ जाए तो fz को बोल देंगे कि वो क्या है? कंटिन्यूअस है। कहां पर? एट ए पॉइंट z इक्वल टू a ऑफ d, जिसके लिए मॉड z माइनस a लेस देन डेल्टा। इसको इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, बात बराबर है। ओके, क्योंकि मॉडुलस हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है। एक लाइन यहां पर हम लोग देखेंगे नोट के रूप में। ए फंक्शन fz is said to be continuous in a domain D if it is continuous at every point of D। बोलना चाहता है कि fz कंटिन्यूअस है इन डोमेन डी। बोलेंगे कि fz कंटिन्यूअस है इस डोमेन डी पर। इसका मतलब क्या निकलता है? इस डोमेन डी के हर एक पॉइंट पर वो क्या है? कंटिन्यूअस। fz कंटिन्यूअस इन अ डोमेन डी, तो डोमेन डी का मतलब डोमेन डी पर जितना भी पॉइंट है सब पर वो क्या है? कंटिन्यूअस। ये तैयार हो गया हम लोग का छोटा छोटा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम लोग चलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी पर।
डिफरेंशिएबिलिटी, लेट W बराबर fz be a function of z defined in a domain D, then fz is said to be differentiable at z बराबर a if the ratio del w by del z बराबर फंक्शन ऑफ a प्लस del z माइनस fa by del z tends to a unique limit as del z tends to 0, that is z tends to a along any path of the domain D. This unique limit is called derivative of fz at z equal to a and denoted by f dash a। मतलब बोलना चाहता है कि डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में लिमिट जान लिए, कंटिन्यूटी जान लिया, थोड़ा सा बारे में जानते हैं हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। बोलना चाहता है कि w बराबर fz कोई फंक्शन है z का, w बराबर फंक्शन ऑफ z का डिफाइन डोमेन डी। ऑब्वियसली कोई फंक्शन का होता है सबसे पहले डिफाइन होता है, कहाँ पर डिफाइन होता है? डोमेन डी। देन fz इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, तो fz को हम लोग क्या बोल देंगे? डिफरेंशिएबल। कहाँ पर डिफरेंशिएबल? एट z बराबर अगर ये रेशियो डेल w बाई डेल z बराबर f ऑफ a प्लस z माइनस fa बाई डेल z, डिफरेंशिएबिलिटी वाला है, ये टेंड्स टू यूनिक लिमिट होगा एज डेल z टेंड्स टू 0। कहने का मतलब है कि दैट इज, यहाँ पर बोल देंगे हम लोग f डैश a बराबर लिमिट डेल z टेंड्स टू 0 डेल w बाई डेल z बराबर लिमिट डेल z टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस डेल z माइनस fa बाई डेल z टेंड्स टू का बोला ये यूनिक लिमिट होगा, टेंड्स टू यूनिक लिमिट। तब बोलते हैं इसको कि ये डिफरेंशिएबल है, कहाँ पर है? और डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर ए। क्या बोलेंगे इसको? डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए। अगर इसका वैल्यू, दोनों तरफ लिमिट लगाए डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड में, अगर इसका वैल्यू यूनिक आ जाए तो हम लोग बोल देते हैं कि वो क्या है? डिफरेंशिएबल। ये हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। अब देखेंगे हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में जो रिलेशन है उसको देखते हैं। ऊपर वाला कंप्लीट है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ना टेंशन नहीं लेना, डरती है छोटी बच्ची। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी
बोलना चाहता है कि डिफरेंशिएबिलिटी implies continuity but not conversely, मतलब तुम जानते हो हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, लेकिन हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल, ये बात तुम जानते हो। उसी तो देखें हम लोग प्रूफ में इसका we know the identity f of a plus del z minus f a बराबर del z, f of a plus del z minus f a by del z। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें f ऑफ a प्लस डेल जेड माइनस एफ ए में डेल जेड से ऊपर नीचे का किए हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, दोनों तरफ लिमिट लगा देते हैं। f ऑफ a प्लस डेल जेड माइनस एफ ए क्या आ जाएगा लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो, डेल जेड टेंड्स टू जीरो, f ऑफ a प्लस डेल जेड माइनस एफ ए बाई डेल जेड। तो दोनों तरफ लिमिट लगा दिया, लास्ट है दोनों तरफ लिमिट लगा दिया हम लोग। ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा जीरो, डेल जेड टेंड्स टू जीरो, ये आ जाएगा एफ डैश है, ये बराबर हो जाएगा जीरो। तो हमने देखा कि लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस डेल जेड माइनस एफ ए बराबर जीरो, इसलिए बोल देंगे हम लोग, और इसी को हम लोग लिमिट जेड टेंड्स टू ए, इसी को हम लोग जनरलाइज कर देते हैं। दिस इंप्लाइज लिमिट जेड टेंड्स टू ए एफ जेड बराबर एफ ए, इसलिए बोल देंगे कि एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट जेड बराबर ए, एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट जेड बराबर ए। तो बहुत लोग ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर बात करेंगे इसके आगे। चलो बाय बाय।